हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपी पीटी के एग्ज़ाम में 20 नंबर के डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें दो तरीके के डीआई के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड से और दूसरा तालिका विधि से। इनमें से दो दो पार्ट यानी 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफ का विश्लेषण एवं व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि मैंने एक क्वेश्चन यहां पे लिख रखा है। ये प्रश्न साथियों 2022 के पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहां पर जो प्रश्न लिखा हुआ है बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पीटी के एग्जाम में आते हैं और इस बार भी दो प्रश्न इसी ग्राफिकल मेथड से संबंधित बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा ही कोई एक ग्राफ बना हुआ होगा जिससे संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, सबसे पहले तो इसके जो मेन पॉइंट हैं वो आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि जब इसके सारे बिंदु आप लोग सही से समझ जाएंगे तो जो इससे संबंधित प्रश्न होते हैं वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इन ग्राफ वाले क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मात्र सेकेंडों का काम होता है। बस स्टार्टिंग में आप लोग जो ग्राफ दिया हुआ हो या तालिका से संबंधित जो प्रश्न हो वो दिया हो, उसमें जो प्रश्न कह रहा है और जो जो डेटा दिया हुआ है उसको सही से समझ लीजिए और जहाँ पे ज़रूरत हो कलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रश्न को देख लीजिए, जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। इस प्रश्न में जो क्षैतिज लाइन है नीचे की, उसमें वर्ष में समय दिया हुआ है, जैसे कि 2011, 2012, 2013, 2014 ऐसे करके। और जो ये खड़ी यानी ऊर्ध्वाधर लाइन है जिसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, उस पे छात्रों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है, जो कि 100, 200, 300, 400 यानी 100 के अंतराल पे छात्रों की संख्या लिखी हुई है। और इसमें देख लीजिए दो ग्राफ बने हुए हैं, एक तो रेड से हमने प्रदर्शित कर दिया है, दूसरा ब्लैक कलर से प्रदर्शित कर दिया है। तो जो रेड कलर का ग्राफ है ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और जो ब्लैक कलर का ग्राफ है ये स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी जो ये डेटा है ये किसी स्कूल से संबंधित मान लिया गया है, जिसमें 2010 में कुल प्रारंभिक स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कितनी 3000 है, यानी 3000 है। अब 2010 में 3000 छात्र मान लो इस स्कूल में थे, तो 2011 आने पे कुछ छात्रों का न्यू एडमिशन हुआ होगा, यानी तो बढ़े होंगे, और कुछ छात्र स्कूल छोड़ करके गए होंगे तो वो घट गए होंगे। इसी टाइप से 2012 में भी कुछ स्टूडेंट नए आए होंगे, कुछ पुराने चले गए होंगे। ऐसे ही करके हर एक साल का कुछ न कुछ डिफरेंस रहा होगा। इसीलिए स्कूल में आने वाले नए छात्रों की संख्या को रेड कलर के ग्राफ से दर्शा दिया गया कि हर साल कितने छात्र आए हुए हैं, और जितने छात्र हर साल स्कूल छोड़ करके चले गए हैं उनके डेटा को दर्शाने के लिए ब्लैक कलर के ग्राफ से यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया गया है। तो क्वेश्चंस पे चलने से पहले यहाँ पे कुछ डेटा और कलेक्ट कर लिया जाए ताकि प्रश्न केवल देख करके ही आंसर लाया जा सके। तो जैसे कि 2010 में कुल जो स्टूडेंट थे किसी स्कूल के वो कितने थे, 3000 थे। अब 2011 में कितने विद्यार्थी नए आए हैं, तो जो स्कूल में शामिल हुए यानी नए आने वाले विद्यार्थी का ग्राफ क्या है, रेड। तो देखिए 400 यहाँ पे विद्यार्थी नए आए हुए हैं 2011 में, और 300 विद्यार्थी छोड़ के चले गए हैं। तो साथियों कितने स्टूडेंट का अंतर आया भाई? अगर मान लो 2010 में 3000 विद्यार्थी थे तो 2011 में 400 नए आ गए, इसका मतलब 3000 और 400 3400 हो गया। लेकिन 300 विद्यार्थी स्कूल छोड़ करके चले गए तो 3400 से 300 घट जाएगा, यानी कितने विद्यार्थी रह गए, 3100। यानी 400 नए आए, 300 छोड़ के चले गए, तो कितने का यहाँ पे अंतर आया? तो देख लीजिए +100, यानी 100 स्टूडेंट प्लस में यहाँ पे 2011 में रहे।
इसी प्रकार से 2012 का डेटा देख लीजिए। तो 2012 में देखो 500 स्टूडेंटों ने छोड़ा है विद्यालय और 350 विद्यार्थियों ने स्कूल में नए सिरे से एडमिशन लिया है। तो 500 यानी कम हो गए और 350 ही आए केवल हैं, यानी आए 350 और गए कितने 500। तो कितने का अंतर रहा, माइनस का 150 का, माइनस 150, यानी 150 विद्यार्थी कम रह गए 2012 के सेशन में। इसी प्रकार से 2013 का डेटा देख लीजिए। तो देखिए 2013 में नए विद्यार्थी कितने आए हैं 500 और स्कूल छोड़ करके कितने विद्यार्थी गए हैं 450। तो इसमें कितने विद्यार्थियों का अंतर आया, प्लस का 50 विद्यार्थी, यानी 50 विद्यार्थी जो हैं उसका अंतर रहा है आने वाले और जाने वालों में, वो भी प्लस का है क्योंकि 500 ज्यादा है भाई, 500 लोगों ने एडमिशन लिया और 450 लोग ही छोड़ करके गए हैं। तो हमारे पास डेटा क्या रहेगा, 50 विद्यार्थी बने रहेंगे नए वाले, तो प्लस 50 करके हमने लिख लिया। फिर देखिए 2014 का डेटा क्या है, 550 विद्यार्थी नए एडमिशन लिए हैं और 400 विद्यार्थी क्या हुए हैं, स्कूल को ड्रॉप कर दिए यानी छोड़ दिए हैं। तो 550 और 400 का डिफरेंस कितना आएगा साथियों, तो इसका डिफरेंस आएगा प्लस का 150। फिर देखिए 2015 का डेटा क्या कह रहा है, तो 2015 में 500 विद्यार्थी छोड़ करके चले गए और 450 जो स्टूडेंट्स थे वो नए आए हैं। तो 450 न्यू एडमिशन हुए, 500 स्कूल को छोड़ के चले गए। तो विद्यार्थियों में कितने का अंतर रहा, माइनस का 50, यानी 50 की कमी हो गई इसमें। 50 विद्यार्थियों की कमी, और कमी को दर्शाने के लिए हम माइनस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं और जिसमें बढ़ोतरी हुई है जिस सेशन में उसको हम प्लस से इंगित कर रहे हैं क्योंकि प्लस का मतलब है बढ़ोतरी हुई है, माइनस का मतलब है उसमें कमी हुई है। इसी प्रकार से 2016 का जो डेटा है, 600 विद्यार्थी न्यू एडमिशन लेके आए हुए हैं और 500 स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ करके चले गए हैं। तो 600 आए 500 गए, कितने का अंतर रह गया साथियों, 100 का, वो भी प्लस में। क्यों, आने वाले ज्यादा हैं जाने वाले कम हैं, तो आए 600 हैं गए 500, तो प्लस 100 का यहां पर भी डिफरेंस है, प्लस 100 स्टूडेंट। ये हमने क्यों लिख लिया, क्योंकि अब हम आसानी से हर एक साल के कुल विद्यार्थी स्कूल के निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये डिफरेंस ना लिखते तो हमें क्या करना पड़ता, हर एक साल के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो 2010 में कुल यानी प्रारंभिक स्टूडेंट की संख्या थी उसमें हर साल के आने वाले विद्यार्थी जोड़ते और स्कूल को छोड़ के जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को घटाते, तब प्रत्येक वर्ष के विद्यार्थी की कुल संख्या आ पाती। तो इस कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए यहीं पे हमने हर एक साल में आने वाले विद्यार्थी और जाने वाले विद्यार्थियों का डिफरेंस लिख लिया है ताकि आसानी से हर एक साल के विद्यार्थियों की संख्या को ज्ञात किया जा सके। अब मैं आप लोगों को यहां पे बताने जा रहा हूं कि 2010 में कुल विद्यार्थी 3000 थे, तो 2011 में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे साथियों, तो मान लीजिए 2011 में विद्यार्थी भाई 10 में 3000 थे, 2011 में कितने का अंतर आया, यानी प्लस 100 बढ़े भाई, 400 बढ़े 300 घटे भी तो बढ़ोतरी कितने की हुई, मात्र 100 विद्यार्थियों की। तो जब 2010 में 3000 थे तो 2011 में कितने हो जाएंगे, 3100 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखे ले रहा हूं, ये 3100 हो गए। इसी टाइप से 2012 में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, तो देखिए 2011 में 3100 थे और 2012 में कितने की कमी हो रही है, माइनस 150। तो इस 3100 से 150 कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2950 स्टूडेंट रह गए 2012 में। इसी टाइप से 2013 में कितने विद्यार्थी होंगे, तो देखिए 2013 में कितने विद्यार्थी बढ़े, 50 प्लस का है, यानी आए 500 थे 2013 में और गए 450, तो प्लस 50 रह गए। तो यानी जब 2012 में 2950 थे तो 2013 आने पे 50 विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, तो 50 बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3000 विद्यार्थी। यानी 2013 में कुल विद्यार्थी कितने स्कूल में हो गए, 3000। इसी टाइप से 2014 में
स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देख लीजिए यहाँ पे कितने हैं, 3000 हैं। तो 2014 में 150 विद्यार्थियों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो 3000 और 150 कितने हो जाएंगे, 3150 हो जाएंगे। इसी टाइप से 2015 में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, तो 2015 में जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो देखिए -50 का अंतर हो रहा है। तो 3150 से 50 घट जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 3100। और 2016 आते आते कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 का यहाँ पे देखिए बढ़ोतरी हो रही है। तो विद्यार्थी 2016 में कितने हो जाएंगे, 3200। यानी इस टाइप से डेटा निकाला गया। अब जैसे 2011 का आप लोग निकालते तो 3000 में 400 जोड़ते फिर 300 घटाते तो 3400 से 300 घटता कितना बचता, 3100। फिर 3100 में 350 जोड़ते जब 2012 का निकालते तो 350 जोड़ने पे 3450 होता, उसमें से 500 घटाते तो 2950 आता। ऐसे 2013 का जब डेटा निकालते तो जो 2950 थे उसमें 500 बढ़े थे, इनको जोड़ते तो 3450 हो जाते, उसमें से 450 घटा देते तो 3000 आ जाता। फिर 550 नेक्स्ट बढ़ाते, 400 घटाते, तब जाके ये डेटा आ पाता। अब इस प्रश्न से संबंधित सारा का सारा डेटा आपने ग्राफ पे ही निकाल के रख लिया है। अब प्रश्नों को देख ले ताकि आप लोग ये समझ सके कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उन प्रश्नों का उत्तर इस ग्राफ को देख करके कैसे देते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे लिख रखा मैंने, लिखा हुआ किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है। यानी ऐसा कौन सा वर्ष है जिस वर्ष स्कूल को छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उसके पहले वाले साल की तुलना में ज्यादा का अंतर आया है। तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कौन सा ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है, ब्लैक वाला ग्राफ जो है ये स्कूल को छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें इस वाले प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल ब्लैक वाला ग्राफ ही देखना पड़ेगा। और इस प्रश्न के अनुसार 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग जाएंगे तो मात्र 4 ही साल का डेटा देखना पड़ेगा, अदरवाइज 6 साल का डेटा देखना पड़ता। अगर हम इसके अनुसार करने का प्रयास करेंगे तो हम इसको ना देखते हुए इसके जो ऑप्शन में वर्ष दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो पहला दिया ऑप्शन है 2011। तो 2011 में क्या इसके पहले वाले साल का डेटा दिया हुआ है जो हम 2011 की तुलना कर लें। देखिए यहाँ पे 2011 से ही तो शुरुआत है, लेकिन इस प्रश्न ने क्या कहा है कि कौन से ऐसा साल है जिसमें उसके पहले वाले साल की तुलना में सबसे ज्यादा अंतर रहा है स्कूल के छोड़ के जाने वाले छात्रों का। तो 2011 के पहले तो कोई साल है नहीं, तो जब इसके पहले नहीं तो 2011 की मैं तुलना भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पहला ऑप्शन है इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये वाला तो ऐसे ही कट गया। अब 2012 के देख लीजिए तो देखिए 2012 में ब्लैक वाला ही ग्राफ देखना है। 2012 में 500 विद्यार्थी छोड़ के गए। अब इसकी तुलना इसके पहले वाले साल से करनी है, यानी 2011 से करनी। तो 2011 में साथियों देखिए 300 विद्यार्थी छोड़े थे, लेकिन 2012 में 500 छोड़े हैं। तो 500 और 300 का जो अंतर है ये आपको निकाल के लिख लेना है। तो 2012 में 500 छोड़े हैं और इसके पहले वाले साल 2011 में 300 विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा था। तो 500 से 300 घटा दीजिए, कितना आएगा, 200 स्टूडेंटों की यहाँ पे डिफरेंस आया। फिर 2013 का डेटा देख लीजिए तो 2013 में स्कूल छोड़ के जाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 450। और 2012 में कितने विद्यार्थी छोड़े थे, 500। तो इन दोनों सालों के दौरान में कितने का अंतर रहा, तो 450 है, ये 500 है। तो 500 से 450 घटा देंगे साथियों, कितना आएगा, 50 का अंतर आया। तो ये तो 50 का डिफरेंस हो गया। अब 2014 जो डी पार्ट दिया है वो देख लीजिए तो 2014 में कितने विद्यार्थियों ने छोड़ा था, 400। और इसकी तुलना हमें 2013 से करनी है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में दिखाना है। तो 2013 में कितने ने छोड़ा, 450। तो 400 450 का साथियों कितना डिफरेंस आएगा, मात्र 50 आएगा। तो इसका भी डिफरेंस 50 आया। अब प्रश्न क्या कह रहा था एक बार फिर समझ लीजिए
कह रहा था कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम रही थी। तो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा अंतर तो 2012 में ही आया है, क्योंकि इसमें 200 का अंतर आया, बाकी में 50-50 का ही आया। तो इस वाले प्रश्न का आंसर जो होगा साथियों वो बी पार्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 2012 और 2013 तक स्कूल की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो देखिए 2012 का डेटा हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकलवा दिया था और 2013 का भी डेटा हमने यहाँ पे निकलवा दिया था। ये इसीलिए हमने कहा था कि सारा डेटा निकाल लीजिए, क्योंकि हर एक प्रश्न में आपको इस ग्राफ से डेटा निकालना ना पड़े। एक बार में ही आपने निकाल लिया इनिशियल स्टेज में, उसके बाद में जो भी पार्ट देखते जाएं उसके अकॉर्डिंग इसमें से उस प्रश्न में पूछे जाने वाले डेटा को उठाते रहें। तो कहा गया 2012 और 13 तक। तो 2012 में साथियों स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे? 2950। और 2013 में कुल विद्यार्थी कितने उस स्कूल में रहे? 3000। अब कहा गया है स्कूल की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी 2012 से तुलना किया गया ना कि 2012 में कितने रहे हैं, उसके बाद में 2013 में कितने हो गए हैं। तो जो अंतर आया वो वृद्धि में ही तो आपको परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है? प्रतिशत वृद्धि निकालना है या कमी। तो जो प्रतिशत वृद्धि या कमी निकाली जाती है वो दोनों का अंतर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? दोनों का अंतर बटे प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान गुणे 100। तो दोनों का अंतर यानी 2012 और 13 के बीच में कितने बच्चों का अंतर रहा? 50 विद्यार्थियों का अंतर रहा। तो 50 लिख लीजिए बटे प्रारंभिक वैल्यू 2012 से शुरू किया गया, इसलिए 2012 की बात होगी। तो 2012 में कितने विद्यार्थी थे? 2950 थे, गुणे 100 कर लीजिए। तो इसको कैंसिल आउट करें, 0 से 0 गया, 5 से काटे 5 एकम, ये 55 25 और 5 9 45, कितना आ गया? 100/59। तो 100/59 की वैल्यू होती है 1.7 अप्रॉक्स में होता है, यानी लगभग। ये इसका आंसर आ गया। तो यानी कौन सा पार्ट सही है? बी वाला पार्ट इस प्रश्न का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, यानी 2014 में स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो जो ये डेटा हमने इसीलिए स्टार्टिंग में निकलवाया था, क्योंकि अगर ये ना निकालते आप शुरू में तो जब प्रश्न करते तब उसको बार बार आपको निकालना पड़ता। तो मैंने शुरुआत में ही निकलवा दिया है, तो आप लोग बस केवल देख लीजिए। तो 2014 में कितने विद्यार्थी स्कूल में थे? 3150। तो जो 3150 वाला ऑप्शन हो वो टिक कर दीजिए। तो डी वाला पार्ट आपका क्या है? 3150। सिंपली इसका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो आगे क्वेश्चनों पे बढ़ने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब यूपी पीटी से संबंधित लगातार बैक टू बैक क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। दी गई अवधि के दौरान किसी स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है कि जो भी अवधि दी गई है 2011 से लगा के 2016 तक, इसमें स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या, यानी सबसे कम छात्र स्कूल में किस वर्ष शामिल हुए। तो स्कूल में सबसे कम छात्र कितने शामिल हुए हैं? शामिल होने वाला देखिए यहाँ 400, यहाँ 350, यहाँ 500, 550, 450, 600। तो सबसे कम छात्र 350 ही शामिल हुए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? 350 अनुपात। फिर कहा गया है स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या। तो स्कूल जो छोड़ने वाले छात्र हैं अधिकतम किस वर्ष छोड़े हैं?
तो देखिए शुरू में तो 300 छोड़े हैं, फिर 500, फिर 450, फिर 400, फिर 500, 500, यानी जो अधिकतम संख्या स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की रही है वो 500 तक ही गई है। तो 500 का इसके साथ में अनुपात करा दीजिए। अनुपात में ये 0 से 0 कट गया, 5 से इसको भाग कर दें, 5 सते 35, 5 इक्कम 5, 0 0 कितना आ गया 7.10। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें लैंग्वेज का खेल होता है और ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं रहता है। बस इसमें भाषा पे ही आपको पकड़ होनी चाहिए। भाषा इसकी क्या कह रही थी कि किसी दी गई अवधि के दौरान स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या का मान ले लिया गया और उसका अनुपात करा दिया गया स्कूल में जो बच्चे छोड़ के गए हैं उनकी अधिकतम संख्या के साथ में। तो अधिकतम संख्या 500 रही है तो 500 के साथ अनुपात करा दिया गया, ये आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है। हमने कहा था जिससे तुलना किया जाए उसको सदैव डिनोमिनेटर यानी हर में रखते हैं। तो देखो 2013 का पूछा गया है, लेकिन किसकी तुलना में, 2016 में पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में। तो 2013 में कितने छात्र पढ़ रहे थे, 2013 में 3000 छात्र थे, तो 3000 छात्र हो गए बटे 2016 में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे थे, 3200 पढ़ रहे थे, 3200 गुणे 100। तो ये परसेंटेज वैल्यू किसकी आ जाएगी, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 की अपेक्षा कितने प्रतिशत रही है। तो ये आपको परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ 0 से 0 काट दीजिए। अब इसको आप 4 से चाहो तो 4 से काट लो या 16 से काट दो, 16 दूनी 32 हो गया। 16 से काटेंगे तो देखिए 16 इक्कम 16, हासिल आए 14, 14 यानी 140 हो गया। अब 16 का पहाड़ा 140 में लगाइए, 16 8 128, 140 में 128 घटाएंगे बचेगा 12। अब ये हो गया 0 बढ़ के 120। अब 16 का पहाड़ा लगाइए तो 120 में लगाएंगे, 16 सत्ती 112, ठीक है। फिर कितना बचा, 8 पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 80 हो गया, 16 पंचे 80, तो कितना आ गया 187.5 बटे 2। इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट कीजिए, नहीं कैंसिल कीजिए, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 3 6, 1 2 सती 14 और 2 पंचे 10। तो साथियों इसका आंसर कितना आ गया, 93.75, जो कि आपका आंसर नंबर डी है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा, ये 100% मुझे पता है, क्योंकि मेरे द्वारा पढ़ाने पे ऐसा कोई बच्चा कह ही नहीं सकता कि उसे समझ में ना आया हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारा मनोबल है। और जितना हो सके इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्किल तक भेजिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का लाभ उठा सकें। और आगे मिलते हैं एक बेहतरीन DI के क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।